इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि पैर का जो दर्द होता है, चाहे वो साइटिका का दर्द हो या स्लिप डिस्क के कारण जो दर्द होता है वो कैसे ठीक हो और उसका आसन क्या है। तो आज हम 7 आसन सीखेंगे जो करने से तुरंत हमें राहत मिलता है। एक राउंड हम अगर 7 आसन करें तो एक राउंड हुआ, अगर एक राउंड करें तो उसके बाद तुरंत हमें राहत मिलता है। तो सुबह एक राउंड करना है, एक राउंड शाम को करना है, या फिर दोपहर में जब भी दर्द हो अगर उस समय करें तो हमें राहत मिलता है। और धीरे धीरे वैसे करके जो दर्द है वो समाप्त हो जाता है। तो शुरू करते हैं। पहला आसन, सीधे लेट जाना है और पैर को ऐसे, एक पैर को ऐसे मोड़ के पेट में सटाना है और अपने तरफ खींचना है 30 सेकंड तक। 1 2 दोनों के बीच में 3 सेकंड का गैप होना चाहिए। तो 1 से लेकर 10 तक काउंट करेंगे 3-3 सेकंड के अंतर पे। 10 9 8 7 6, पेट पे सटा के रखना, खींच के रखना है। 5 4 3 2 1। अब दूसरे पैर को उसी तरह करेंगे। अपने पेट पे सटा के रखना है और खींचना है, खींच के रखना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक पहला आसन हुआ। अब दूसरा आसन, ऐसे ही लेट जाना है और ऐसे दाएं पैर को बाएं पैर पर रखना है ऐसे, और बाएं हाथ से दूसरे अपने तरफ खींचना है, बाएं की तरफ खींचना है और सर को दाएं की तरफ घुमाना है और बाएं हाथ से दाएं पैर को बाएं की तरफ खींचना है। बाएं हाथ से दाएं पैर को घुटने पर रख के बाएं की तरफ खींचना है। काउंट करें। 10, दाएं तरफ खींच के रखना है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हर एक काउंट के बीच में 3 सेकंड का अंतर रखेंगे। वैसे ही अब बाएं पैर को दाएं पैर के घुटने पर रखना है और दाएं हाथ से बाएं पैर को दाएं की तरफ खींचना है ऐसे, और सर को बाएं की तरफ मोड़ना है। घुटने पकड़कर दाएं की तरफ खींचें, काउंट करें, खींच के रखें। 10 9 8 7 6
6 5 4 खींच के रखना है। दाएं हाथ से बाएं पैर के घुटने, दाएं हाथ से बाएं पैर के घुटने को दाएं की तरफ खींच के रखें। 5 4 3 2 1। ये दूसरा आसन हुआ। अब तीसरा आसन वैसे ही लेट जाना है और ऐसे पैर को मोड़ लेंगे, दोनों पैर को, और दाएं पैर के जो ये वाला पोर्शन होता है, ये पोर्शन ये बाएं पैर के घुटने पर रखेंगे, ऐसे यहाँ पे रखेंगे ऐसे, और बाएं पैर को ऐसे पकड़ के अपनी तरफ खींचना है। कमर नहीं उठने पाए, कमर को इस पोर्शन को सटा के रखना है बेड पे ऐसे, और हाथ को अपने तरफ, इस पोर्शन को अपने तरफ खींच के रखना है। काउंट करें 10 9, ये उठना नहीं चाहिए, सटा के रखना होगा। 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हो गया। अब वैसे ही दूसरे तरफ करेंगे। बाएं पैर को दाएं पैर के इस घुटने के पास रखेंगे, घुटने के ऊपर रखेंगे ऐसे यहाँ पे, फिर ऐसे पकड़ के अपने तरफ खींचना है। एक कमर नहीं उठने पाए जमीन से, खींच के अपने तरफ खींचे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हो गया तीसरा आसन। अब चौथा करेंगे। वैसे ही लेट जाना है और ऐसे इस एक पैर को ऐसे उठाएंगे। दाएं पैर से शुरू करते हैं, बाएं पैर एकदम सीधा जमीन पर सटा रहे, और ऐसे पकड़ के इस पैर के ऐसे पकड़ के और अपने तरफ खींचना है। बाएं पैर एकदम सटा रहे जमीन पर, और दाएं पैर को ऊपर उठाकर अपने चेहरे की तरफ खींचना है, खींच के रखना है। काउंट करें 10 9 8 7 6 5 4
वैसे ही दूसरे पैर से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हो गया हमारा चौथा आसन। अब पांचवा आसन सीखेंगे। ऐसे लेट जाए और ऐसे पैर को मोड़ लें और इस पोर्शन को केवल उठाना है, थोड़ा सा उठाना है और अपने की तरफ खींचना है। पूरा ऐसे नहीं उठाना है, एकदम थोड़ा सा उठाकर अपने तरफ खींचना है। केवल इस पोर्शन थोड़ा सा उठे, अपने ऊपर की तरफ खींच जाए, ऊपर की तरफ। 10 9 8 7 6 5 4 3 सेकंड का गैप हर एक काउंट पे। 3 2 1। ये हो गया हमारा पांचवा आसन। छठा आसन हम गमछी के मदद से ऐसे पैर से ऐसे खींचेंगे। तो मैं गमछी लाता हूँ, गमछी है, तौलिया जो भी है, ऐसे लेट करके पैर को और ऐसे खींचना है अपने की तरफ। पूरा टेढ़ा नहीं होना है, करना है एकदम सीधा पैर रहे और अपने की तरफ खींचना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2। एकदम खींच के रखा अपने की तरफ, जितना खींच सकते हैं, जबरदस्ती नहीं करना है, पर अधिक से अधिक जितना खींच सकते हैं खींच के रखें। 1। वैसे ही दूसरे पैर को भी खींचना है और ये पैर, दूसरा पैर, ये वाला पैर एकदम जमीन पे सटा रहना चाहिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हो गया छठा आसन। और लास्ट आसन, पैर को ऐसे सीधासन में बैठ जाएंगे और बाएं की तरफ घूमना है। तो बाएं के हाथ को ऐसे करेंगे, पीछे रखकर और बाएं की तरफ घूमना है। वैसे ही काउंट करेंगे। इधर से पहले काउंट कर लें। 10 9 8 7 6
1। वैसे ही दूसरा तरफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये 7 आसन हुआ। इसको कर कर देखें। ये 7 आसन हैं। अगर हम करें तो तुरंत हमें राहत लगा कि हमें एकदम से दर्द कम हो गया। करके देखें और सुबह 1 राउंड और शाम को 1 राउंड। अगर ज़्यादा दर्द है तो 2-2 राउंड भी कर सकते हैं। और कभी भी दोपहर में भी अगर दर्द महसूस हो तो उस समय भी कर सकते हैं, खाना खाने के 1 घंटे बाद। क्योंकि दबाना है, पैर को खींचना है, तो खाना खाने के तुरंत बाद नहीं हो सकता है, तो 1 से 2 घंटे बाद हम कर सकते हैं। इसको देखें और महसूस करें क्या फ़ायदा होता है।